खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आज एक बहुत खूबसूरत सवाल रखा गया है और वो ये सवाल है कि जब हम तस्लीस को देखते हैं, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, तो ये तीन अकानून जो हैं या अकानीम जो हैं, ये किस खुदा से हैं, किस खुदा के हैं, यानी वो खुदा कौन है। इसके लिए जो है हमें चंद चीज़ों पर सबसे पहले गौर करना पड़ेगा, और वो ये है, एक होता है गॉड, एक होता है यहोवा, एक होता है लॉर्ड कैपिटल लेटर्स में, एक होता है पहला लेटर स्मॉल, वो भी लॉर्ड होता है, और बाकी पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, और तीसरा लॉर्ड होता है जिसके अंदर तमाम लेटर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो हमें इनका मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो है वो है गॉड, GOD, गॉड। गॉड जो है वो जिसका मतलब खुदा है। खुदा को जब हम पुकारते हैं नाम देकर, तो वो यहोवा है, यहोवा खुदा है। और वही खुदा यहोवा जो है, गॉड यहोवा जो है, वो जब इंसानों से बात करता है या उनसे मिलता है या उन पर जाहिर होता है या उनसे कलाम करता है, तब वो लॉर्ड बन जाता है। यानी कौन सा लॉर्ड? जिसके लेटर्स कैपिटल में हैं तमाम, यानी इंसान के सामने वो लॉर्ड है लेकिन कैपिटल लेटर्स में, तमाम कैपिटल लेटर्स। और फिर उसके बाद वर्ड आता है लॉर्ड, पहला कैपिटल और बाकी स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पर जो ये लॉर्ड है, ये लॉर्ड जब वो इंसानों में से खुद को जाहिर करता है, तो वो शख्स जो जिससे जाहिर हो रहा है, खुदा कौन? गॉड यहोवा लॉर्ड जो है, जब वो इंसानों में से जाहिर हो रहा है तो वो इंसान लॉर्ड कहलाएगा, फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल लेटर्स। फिर तीसरा लॉर्ड जो है वो है तमाम लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर हैं। वो लॉर्ड जो है वो शख्स कहलाएगा जिसके अंदर लॉर्ड गॉड यहोवा एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वहां पर सिर्फ उस शख्स को जिसमें से जाहिर हो रहा है, उसकी अपनी सेल्फ एग्जिस्टेंस को लेकर जो है ये वर्ड उसके लिए लॉर्ड इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा के ताबे है या खुदा उसमें से जाहिर हो रहा है, तो उसकी अपनी सेल्फ एग्जिस्टेंस। लेकिन जब उसमें से खुदा जाहिर हो रहा है तो वहाँ पर हमारी तवज्जो जो है वो उसमें से जाहिर होने वाली कुव्वत पर, ताकत पर, जो लॉर्ड है, खुदा है, गॉड है, यहोवा है, उसकी जानब है। लेकिन जब उस शख्स की जानब इशारा होगा तो फिर तमाम लेटर्स कैपिटल की बजाय स्मॉल में जाहिर होंगे, स्मॉल लेटर्स में LORD। और फिर एक और बड़ी अहम चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है कि जब हम खुदा पर सवाल उठाते हैं कि कौन सा खुदा, तो फिर हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हम खुदा की बात कर रहे हैं। तो खुदा को हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर सबसे पहले डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। खुदा की ज़ात डिफाइन नहीं की जा सकती, बहुत बड़ी लामहदूद है, लेकिन हमने बात करने के लिए कुछ तो कहना है, हमने अल्फाजों का इस्तेमाल करना है। हालांकि इन अल्फाजों में भी खुदा समोया नहीं जा सकता, लेकिन हमने कुछ डिफाइन करना है तो बोलना है, और बोलना है तो हरूफ का इस्तेमाल होगा, अल्फाजों का इस्तेमाल होगा, तो ये लाज़िम है। अच्छा, सबसे पहले खुदा जो है उसके मुतल्लक एक ऐसा
उसका एक ऐसा मकाम है जिसके अंदर जो है वो है, लेकिन हमने उसे नहीं देखा, हम उसे बयान नहीं कर सकते, हमने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि वो है। अब ये ईमान जो है, ये अनदेखा ईमान जो है, ये किस तरह से हमारे अंदर वक़ू पज़ीर होगा जब हम उसके उस दर्जे को देखेंगे जब वो नेचर के लॉज के अंदर नजर आएगा। हमारी यूनिवर्स के जो लॉज हैं उनके अंदर हमें मालूम होगा कि कुछ तो ताकत है, कोई तो पावर है जो इन चीज़ों को मेंटेन किए हुए है। सूरज निकलता है, चांद निकलता है, उसका पर्पस क्या है, सूरज का पर्पस क्या है, क्या फ़ायदे हैं। हम जो है इस ज़मीन पर दरख्तों से, इर्द गिर्द की मादी चीज़ों से, मटेरियल चीज़ों से जो है हम इस बात का सबूत हासिल करते हैं कि वो खुदा जिसको कभी नहीं देखा वो एग्जिस्ट करता है। यानी उसकी एग्जिस्टेंस जो है, या खुदा हर मटेरियल वाली या मादी चीज़ों में पाया जाता है। इसको कहते हैं इमिनेंट गॉड, IMMANENT, इमिनेंट गॉड, यानी हर चीज़ के अंदर खुदा है। और वो खुदा कौन है? वो बेसिकली वो लॉज हैं जिनको हम खुदा कहते हैं, जो जाहिर होता है। ऐसा खुदा इमिनेंट गॉड जो हर चीज़ के अंदर हमें नजर आए। फिर आ जाता है वो मकाम जब वो इंसान के अंदर से खुद को जाहिर करता है, यही भी इमिनेंट गॉड है, उसी का हिस्सा है। ऐसा खुदा जो इंसानों में से जाहिर हो रहा है। अब खुदा रूह है, हवा चलती है, हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन रूह की एग्जिस्टेंस को हम शायद महसूस कर पाएँ और शायद ना कर पाएँ, लेकिन वो अपने वजूद को मादी चीज़ या जिस्म से जाहिर करती है। और यूं जो है खुदा जिस्म भी है और रूह भी है, और इंसान जो है जिसमें से जाहिर हो रहा है वो रूह भी है और जिस्म भी है। खुदा अल्फाजों और हरूफ में जो है बयान नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये है कि खुदा जो है वो अपनी पहचान जो है जब इंसान पर जाहिर करता है तो वहाँ पर एक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जिसे आप जानते होंगे, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर जब खुदा अपनी पहचान करवाता है तो वो कलाम के ज़रिए से करवाता है जो अल्फाजों और हरूफ पर मबनी होती हैं। और उन अल्फाजों और हरूफ पर मबनी जो चीज़ें हैं वो अपने मीनिंग के अंदर जो हैं वो सब्जेक्ट का दर्जा रखती हैं, अलकाब का दर्जा रखती हैं, जिसकी वजह से हम खुदा को ना सिर्फ बयान करते हैं और बल्कि खुदा को जानते भी हैं। खुदा का बंदा पालूस बयान करता है कि खुदा की अक्ल को किसने जाना, खुदा की अक्ल को किसने जाना। हम खुदा की अक्ल हैं या हम उसकी अक्ल हैं। यानी खुदा जो है, खुदा रूह है, वो तमाम लॉस को बनाता है ताकि हम उसे जान सकें, पहचान सकें, उसका अंदाज़ा लगा सकें। और ये चीज़ें जो है हमें नाम, उन्वान, अल्फाज, हरूफ और कलाम की सूरत में नज़र आती हैं। और खुदा जो है वो मादी चीज़ों के ज़रिया से, इंसानों के ज़रिया से नेचर ऑफ लॉस के अंदर जो है वो हमें नज़र आता है।
जिसे हम अल्फाजों में और हरूफ में बयान करते हैं उसे समेटने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो नाम या किसी भी सब्जेक्ट का नाम या उन्वान या अलकाब होते हैं वो एक ख़ास अल्फाज पर हरूफ से मिलकर अल्फाजों की सूरत में होते हैं जो वाहिद कहलाते हैं, लेकिन वो अपनी कसरत में लामहदूद हैं। जैसे यहोवा यरी है, या हम यहोवा कहते हैं, यहोवा नसी कहते हैं, यहोवा सबौत कहते हैं, या हम बहुत से अलकाब हैं, या हम रब्बुल अफवाज कहते हैं, यहोवा तबीरा कहते हैं। अब ये यहोवा तबीरा हो गया, रब्बुल अफवाज हो गया, ये उसके नाम हैं, और नाम जो है ये उसके अलकाब है, और अलकाब जो है वो अपने अंदर की कसरत के सबब से जो है वो हमें लामहदूद पर्सनालिटी की जानब लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अल्फाजों में समाया जा सकता है या बंद किया जा सकता है या ट्रैप किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये उसकी लामहदूदियत के को जो है हिस्सा ब हिस्सा बयान करते हैं। इसे कहते हैं पेंथिज्म, PANTHIESM, पेंथिज्म, यानी दुनिया ही खुदा है और खुदा ही दुनिया है। और अभी जो मैंने बात की कि खुदा जिसे हम यहोवा के नाम से यानी जानते हैं, एक ऐसा नाम दिया है ताकि हम मुख्तलिफ नामों में जाकर जो है हम गुमराह ना हो जाए, हमें एक डायरेक्शन दी गई है। तो जैसे मैंने कहा कि वो मादी चीज़ों से ज़ाहिर होता है, तो जब वो इंसान में से ज़ाहिर होता है तो जैसे मैंने पहले बयान किया कि वो जिस्म भी है और रूह भी है। यानी खुदा क्या है? क्या खुदा रूह है? बिल्कुल है। खुदा क्या है? जिस्म है? बिल्कुल है। कैसे? वो ऐसे कि दो चीज़ें हैं, बॉडी एंड माइंड। माइंड योर सोल, सोल पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी पार्ट ऑफ सोल, यानी एक दूसरे के अंदर जम है। ये एक है लेकिन अपनी अपनी जगह पर जो है इनकी अहमियत है, तो अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, यानी एक कहलाते हैं। आपका माइंड जो है वो आपकी थिंकिंग, थॉट्स, आइडियाज़ के साथ रिलेट है, ये रूह है। और आपकी बॉडी जो है वो इस रूह की एग्जिस्टेंस और उसके एक्ट का सबूत है, यहाँ जाहिर होता है उससे। आप जो सोचते हैं वो बदन से जाहिर होता है। तो करने वाला कौन है काम, रूह या जिस्म? करवाने वाली रूह है, परफॉर्म करने वाली जिस्म है। तो गिलास किसने उठाया? आपने सोचते हैं मैं पानी पीना चाहता हूँ, आप पानी निकालते हैं फ्रिज से या कूलर से या घड़े से, तो आप पानी पी लेते हैं। ये रूह ने काम किया कि जिस्म ने? जी, दोनों ने किया, दोनों ही इस काम में शुमार हैं। करने वाला कौन है? जिस्म। करवाने वाली कौन है? रूह। आपका माइंड जो है वहाँ पर रूहानी दर्जा रखता है, आपकी रूह है और वो रूहानी दर्जा रखती है, और वो रूह जो है वो जिस्म भी रखती है, यानी रूह का जिस्म है और जिस्म की रूह है। तो खुदा जो है इसी तरह से खुदा आपके अंदर बसता है और खुदा रूह है और जिस्म भी है, यानी उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो बदन से जाहिर हो रही है। आपके माइंड की एग्जिस्टेंस जो है वो आपके बदन से जाहिर हो रही है। आपका ब्रेन ड्राइव है, टूल है, लेकिन उसके अंदर थॉट्स जो हैं वो पावर है, एनर्जी है, गॉड है। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है।
मेरे ख्याल में सुबह ही जवाब दे दीजिएगा या बात कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैंने लिखा है बेटा रूह भी है और जिस्म भी। देखिए, बेटा रूह और जिस्म दोनों ही है। यहाँ पर जो है हमें ड्यूलिज्म नज़र आती है। जैसे एक मोबाइल के अंदर जो है हमें दो सिमें नज़र आती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है एक ही चीज़ जो है वो हमें दो चीज़ें जो है वो हमें एक ही जगह पर एग्जिस्ट करती हुई नज़र आती हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना बेटा, तो अगर बेटा है तो बाप है, अगर बाप है तो बेटा है, तो हमें इनमें एक ताल्लुक नज़र आता है और उसे बेटा कहा जाता है। और ये ताल्लुक जो है ये रूहानी है। और फिर मैंने लिखा है यसु जिस्म है बाहैसियत बेटा रूह है। यानी जो कुछ भी हमारे माइंड के अंदर है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो हमें बॉडी में नज़र आती है, जिस्म में नज़र आती है, फ्लैश में नज़र आती है। क्योंकि जो कुछ भी सोचा जाता है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी थिंकिंग्स होती हैं रिलेट टू गॉड, असल में इसे गॉड ही कहा जाता है बुनियादी तौर पर, और खुदा रूह है। और रूह के अंदर रूहानी जो सोच होती है, जो खुदा की अकल है, खुदा का जो माइंड है, उसकी थॉट्स, उसकी थिंकिंग जो है वो एग्जिस्ट करती हैं जिस्म में, बॉडी में। और इसलिए यीशु मसीह जो है वो जिस्म है, लेकिन बहैसियत बेटा जो है वो एक रूहानी ताल्लुक है, जो इसलिए है क्योंकि खुदा उनमें नज़र आता है और उनसे जाहिर होता है। और वो क्यों होता है? उनके कामों से, जो बॉडी से जाहिर होते हैं, जो उससे पहले जो है हमें, जिसे आप कहते हैं कलाम में नफ्सी की सूरत में नज़र आते हैं। और यूं जो है खुदा जो है वो हमें जिस्म से जाहिर होता हुआ नज़र आता है। जी काशिफ साहब, नहीं काशिफ साहब, तज़ाद नहीं है। ऊपर जो मैंने कहा, और इस आयत मुकस्सा में जो है यीशु मसीह को एक कामिल इंसान खुदा का कलाम बताता है। लेकिन मैं ऑडियोस कर चुका हूँ दो, आप उन्हें भी सुन लीजिएगा। उसी में इसी बात का जवाब है, और वो ये है कि यीशु मसीह जो है वो कामिल इंसान है, वो जिस्म है, लेकिन उनका कामिल होना उन्हें रूहानी और उनका बेटा कहलाना रूहानी ताल्लुक की बिना पर जो है उन्हें रूह भी बनाता है। अब रूह और जिस्म हमें एक चीज़ पे नज़र आते हैं, यानी रूह की एग्जिस्टेंस जो है वो जिस्म में जाहिर होती है। और यही चीज़ जो है जो बेटे को रूह भी बनाती है और जिस्म भी बनाती है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है अब तमाम ऑडियोज को सुनने के बाद अगर उस पर आप गौर व फिक्र करें, उनको बार बार सुने, उनको गौर व फिक्र उस पर करें, आप मेडिटेट करें उस पर, तो ही बात जो मैं करने लगा हूँ वो समझ आएगी। और वो क्या है? जिस्म और रूह और खुदा को लेकर हमने बात की। खुदा जिस्म भी है, रूह भी है, और वो कैसे है ऊपर बयान दिया जा चुका है। अब यहाँ पर जो है बाइबल मुकद्दस जो है वो इस बात को, और यीशु मसीह की जिंदगी, यीशु मसीह ने इस बात पर बेतहाशा जोर दिया
कि इससे पहले इब्राहिम पैदा होता मैं हूं, यानी मैं अपनी पैदाइश से पहले भी था और बाद में जी उठने के बाद वो हमें अबदी जिंदगी में नजर आते हैं। तो ये यीशु मसीह की जिंदगी से हम सीखते हैं कि वो पैदा होने से पहले भी था और मरने के बाद जी उठा और अबदी जिंदगी का जमा पहना, हमेशा की जिंदगी, अजली व अबदी। क्यों? क्योंकि यीशु बशर था और जिस्म में था, लेकिन उसके जिस्म पर और उससे जो चीजें जाहिर होती थी वो ये वाज़ेह हो जाता है कि उनकी जिस्म मगलूब और रूह गालिब थी। खुदा भी आप कह सकते हैं, रूह भी कह सकते हैं, रूह को दस भी कह सकते हैं। वो गालिब थे और जिस्म मगलूब था। इसीलिए जब हमारा जिस्म रूह के ताबिया हो जाता है और रूह गालिब और जिस्म मगलूब हो जाता है या उसके ताबिया हो जाता है या उसकी मर्जी उसकी मर्जी पर चलता है, तो क्या होता है? तब जाकर हम पहचान जाते हैं कि मेरा जिस्म तो इस दुनिया के अंदर जन्म लेकर वजूद में आया, लेकिन मैं उससे पहले भी था, क्योंकि मेरे अंदर रूह है। आदम मट्टी से बना, लेकिन रूह उससे पहले था। लेकिन जब वो इस बात को जान जाता है तो वो अपनी अजली पहचान में बढ़ता है। और दूसरा, यीशु मसीह के जी उठने की बाइबली तालीम को लेकर वो जान जाता है कि वो अबदी भी है, अब तक रहेगा। और यूं फिर अजली व अबदी का भेद जो है वो हमारे सामने खुल जाता है।